हम लोग आज देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे संविधान में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 में सबसे पहले ए में देखेंगे, 19 के ए में। 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता है। फिर 19 के बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 के सी में क्या है? 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 19 डी में, देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आते हैं 19 के ई में, तो अनुच्छेद 19 ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 जी में क्या है? तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। हम लोग इसको याद करने का एक ट्रिक देखेंगे कि ये कैसे सीरियल बाई सीरियल हमें याद हो जाए, ऊपर से लेकर के 19 ए से लेकर के 19 जी तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ये सोचेंगे कि हम सरकार से किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, सरकार से हम किसी भी चीज़ के लिए अपनी बात को रख रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। हम सरकार से शांति मतलब बोल रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं, तो हो जाएगा सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। और सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, ये भी ध्यान में रखना है। तो जब नहीं मान रही है तो फिर हम करेंगे शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करेंगे। उसके बाद भी सरकार बात नहीं मानेगी तो हम एक संघ का निर्माण करेंगे। तो 19 के सी में होगा संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद भी सरकार जब बात नहीं मानेगी तो जब आप संघ बना लिए हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होगा, हो सकता है अपने राज्य से आपको देश की राजधानी में जाना होगा, तो देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता हो जाएगा 19 के डी में। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का ट्रिक है याद करने का। उसके बाद हो जाएगा जब देश में किसी भी आवागमन की स्वतंत्रता हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा देश में किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप देश में किसी भी कोने में जाइएगा तो वहाँ रहना पड़ेगा ना, ठहरना पड़ेगा ना, तो निवास और बसने की स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जब आप वहाँ रहिएगा तो आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यापार करना पड़ेगा। यह एक प्रकार का ट्रिक है। और यह ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद ई के बाद एफ नहीं है, अनुच्छेद एफ हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद एफ कहाँ पे आ गया है? तो अनुच्छेद एफ में सबसे पहले ये जाने कि 19 एफ में है क्या। तो 19 एफ में था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार को हटा करके, मतलब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। 19 एफ को संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था। उसके बाद इसको अनुच्छेद 19 एफ को ले आया गया, संपत्ति के अधिकार से कानूनी अधिकार या विधि का अधिकार करते हैं। मतलब संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो विधि का अधिकार है या कानूनी अधिकार है। कहाँ पे है? तो ये भाग 12 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये आ जाएगा आपको, ये अनुच्छेद 300 के ए में आ जाएगा। अनुच्छेद 300 के ए में आ जाएगा, भाग 12 में आ जाएगा संपत्ति का अधिकार। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार हो गया, ये 300 के ए में हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे सवाल कि मूल संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख कितने प्रकार के स्वतंत्रता है? तो हमारे मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। यही जो 19 का एफ जो हटाया गया है, 6ठा नंबर पे ये था, इसको हटा दिया गया है मूल संविधान से। मतलब कि ये अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है और इसको ले आया गया है 300 के ए में ले आया गया है। तो मूल संविधान में पूछा जाएगा कितने तरह के स्वतंत्रता थे? 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था। और वर्तमान में पूछा जाएगा एक सवाल और कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये 19 ए में ही मिलता है, अनुच्छेद 19 का ए में ही मिलेगा। अब आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि बोलने की स्वतंत्रता 19 के ए में हो जाएगा। बी में हो जाएगा शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद एफ नहीं है, 19 के जी में आ जाइए, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसको क्रम बाई क्रम आप याद कर सकते हैं, मैंने आपको वही ट्रिक बताया उससे। उसके बाद अनुच्छेद 19 एफ, ये ध्यान रखिएगा कि ये संपत्ति का अधिकार है और ये वर्तमान में कानूनी और विधि का अधिकार है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। पूछा जाएगा सवाल कि मूल संविधान में कितने तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख है? 7 तरह का। प्रेस की स्वतंत्रता जानी गई, इसका वर्णन 19 के ए में है। बाकी आप पूरा ऊपर से एक बार देख लीजिए इसको, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।